में राम जानकी मंदिर के प्रांगण में है। ये बेसमेंट में हम मौजूद है। मैं कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगा दिखाएं। या आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है वो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है न्यूरोथेरेपी के में। एक्सपर्ट मनोज शर्मा जी और उनकी टीम के लोग यहाँ पे विभिन्न लोगों को राहत देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप कहीं के भी रहने वाले हो यहाँ पर, डॉक्टर साहब आपसे अगर महिलाएं पुरुष बुजुर्ग अगर संपर्क करना चाहें तो किस तरीके से? ये हमारे दिए हुए नंबर है, इस पे आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9711515164 और दूसरा नंबर है 9899470963। डॉक्टर साहब जिन किन बीमारियों के तहत लोग बाग न्यूरोथेरेपिस्ट एक्सपर्ट से मिल सकते हैं? सबसे ज्यादा जो दिक्कत है पेट की समस्या, माइग्रेन है, सर्वाइकल है, कंधा जाम है, स्लिप डिस्क है, कमर की कोई भी दर्द की समस्या है और एडी में दर्द है, इनके लिए बहुत बेहतरीन ट्रीटमेंट है। डॉक्टर साहब कितने बजे से कितने बजे तक आप पेशेंटों को अवेलेबल होते हैं? शाम को 4 से 7 तक होते हैं और सुबह हम रोहिणी में होते हैं 8 से 12। अगर आप रोहिणी के रहने वाले हैं या आउटर दिल्ली में कहीं पर भी रहने वाले हैं, सेक्टर 8 के ट्रीटमेंट सेंटर में भी आ सकते हैं और पीतमपुरा में भी। आपको डॉक्टर साहब एक इम्पोर्टेंट बात, क्या आमतौर पर लोग बाग किसी चौथी या पांचवी कोई भी थेरेपी तब अपनाते हैं जब वो पहली दूसरी थेरेपी को आजमा चुके होते हैं? आमतौर पे चाहे किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, बड़े बड़े मोटे बिल आज की तारीख में बनने लगे। ऐसे में हम अगर लोअर क्लास को या मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए बात करें, जो लोग ऑटो चलाते हैं, छोटी मोटी दुकानें चलाते हैं, सब्जियों के ठेले लगाते हैं या स्कूलों के अंदर छोटे मोटे टीचर हैं, इनके अगर इनकम सोर्स को ध्यान रखें तो क्या न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट महंगा पड़ता है? नहीं, कोई महंगा नहीं है, बहुत ही रीजनेबल ट्रीटमेंट है। हर कोई ट्रीटमेंट में जाए तो वहां पे 50,000 रुपए 1.5 लाख ऐसा खर्च हो जाते ऐसा हैं। नहीं, यहाँ तो बहुत पूरे महीने का ट्रीटमेंट भी 10,000 रुपए में हो सकता है जी। पूरे महीने का पूरा आराम से, बहुत अच्छा सिंपल ट्रीटमेंट है। तो उपचार किस तरीके से होता है? सबसे बढ़िया वाली बात, जिस वजह से हम आपको ये प्रोग्राम दिखा रहे हैं, आपने अभी तक तो बातें सुनी डॉक्टर मनोज शर्मा की, न्यूरोथेरेपिस्ट की, अब किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है उसको विस्तार से दिखा रहा है। कोई गोली की जरूरत नहीं, कोई सिरप नहीं लेना, कोई दवा नहीं लेना, किसी मेडिकल स्टोर पे नहीं जाना। अब देखिए किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है। इन्होंने कोई मल्लम सा लिया और इन महिला के लगाना चुका। डॉक्टर साहब क्या परेशानी है इन पेशेंट को जिनको आप देख रहे हैं? इनको थोड़ी सर्वाइकल था, ठीक है, और गर्दन पे हल्की सूजन थी जी। तो जिसकी वजह से थोड़ा इनको कंप्यूटर या लैपटॉप पे कुछ बहुत ज्यादा काम होता है इनका, तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो उस वजह से हमने इनको थोड़ा सा कोई नॉर्मल एक क्रीम लगाई है और इस ब्लड सर्कुलेशन में यहाँ पे पूरी गर्दन के आसपास की स्वेलिंग को कम कर देंगे और हल्की हल्की क्लॉकवाइज करेंगे, जिससे कि स्वेलिंग खुल जाएगी, यहाँ पे नर्व्स खुल जाएंगी तो इनके हाथ का दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है, दर्शकों को मैं बता दूं कि सर्वाइकल दिल्ली या देश में सबसे ज्यादा बढ़ती हुई बीमारियों में से एक है। तकरीबन 20 में से लगभग 6 लोगों को आमतौर पे, इससे भी ज्यादा संख्या होती है, एलोपैथी सेंटर में, आयुर्वेदिक सेंटर में, इवन होम्योपैथी सेंटर में जाते हैं। या न्यूरोथेरेपी के अंदर आपको किसी प्रकार की गोली केमिकल वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ कुछ खास प्रकार की, जैसा कि एक्सपर्ट मनोज शर्मा जी का कहना है, नसों के ऊपर प्रेशर डाला जाता है। किस तरीके से, जबकि लोग बाग सर्वाइकल के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार की महंगी सस्ती इधर उधर की दवाएं लेते हैं, आप किस तरीके से ट्रीटमेंट को करते हैं डॉक्टर साहब? सर्वाइकल में मेन चीज होती है कि नसों का दबना, या हमारे जो स्पाइन होती है सर्वाइकल का, वहां डिस्क का बाहर आना या उसका हल्का डिसलोकेट हो जाना, तो वो गलत पोस्चर से होता है ज्यादा। तो गलत पोस्चर की वजह से सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम स्पाइन को अलाइनमेंट करते हैं और स्पाइन के अलाइनमेंट के अलावा जो हमारा न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट है बिना दवाइयों का, उसको देते हैं प्रेशर पॉइंट के थ्रू, जिस तरीके से इधर दिया जा रहा है, इधर एक बार दिखाएंगे। सर्वाइकल की प्रॉब्लम से पीड़ित महिला है, एसिड है, किसी को सरसाइटिका है, किसी को गैस की दिक्कत है, इस तरीके से। तो वहां जो पेशेंट लेटे हैं उनका गैस की दिक्कत है और यहाँ जो बुजुर्ग लेटे हैं उनको घुटनों की दिक्कत है। घुटनों की, ये घुटनों की आमतौर पे देखा जा रहा है आजकल के 50-55 के बाद में घुटनों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में अभी हम आएंगे घुटनों की समस्या पर भी, फिलहाल हम सर्वाइकल के ऊपर केंद्रित रहते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मालिश करी जाती है। डॉक्टर साहब सर्वाइकल में पेशेंट कोई भी महिला पुरुष बच्चा बुजुर्ग आपके पास आते हैं तो कितनी देर तक इस प्रकार का 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है ट्रीटमेंट देने में? 20 से 25 अच्छा अच्छा। और लोग बाग जो महीनों महीनों इधर उधर हॉस्पिटलों में, गवर्नमेंट प्राइवेट में जा चुके होते हैं, तो यहाँ इस ट्रीटमेंट से कितने समय में राहत मिल जाती है? सर्वाइकल ऑलमोस्ट 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है। अच्छा, हाँ सही में? बिल्कुल, क्या बात है, कमाल की बात है। 1 हफ्ते में बिल्कुल। वो लोग जो सर्वाइकल की बीमारी से सालों साल से पीड़ित है, खुद मेरी अपनी, वो यहाँ पे एक बार तो कम से कम आजमा के देख सकते हैं। यहाँ डॉक्टर मनोज शर्मा का कहना है कि 1 हफ्ते के अंदर पेशेंट को राहत मिलना शुरू हो जाती है। सांस लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो,
ठीक है, घुटनों का दर्द है। दर्शकों को मैं बता दूं कि दिल्ली के देश के किसी भी सीनियर सिटीजन सेंटर में आप पहुंच जाइए, वृद्ध मनोरंजन केंद्र में या किसी सरकारी हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में, जो भी आपको 50, 55, 60 से ऊपर के व्यक्ति नजर आएंगे, अधिकतम को घुटनों से जुड़ी हुई समस्या आती है। डॉक्टर साहब, इस उम्र में घुटनों की समस्या जो आती है उसको आप लोग किस तरीके से? हाँ, मेन क्या होता है कि जैसे घुटने के अंदर शीशे की तरफ यहाँ एक छोटी छोटी गांठ बन जाती है। उस गांठ के बनने से और साथ में गलत प्रोसेस से घुटने में डिसलोकेशन आ जाती है, तो ये पटेला जाम हो जाता है। जैसे ये कैप जाम हो जाता है तो फिर दर्द दर्द बनने लगता है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ के इसी एरिया को धीमे धीमे इसको फ्री कर देते हैं और जैसे इस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है, फिर हम हल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराते हैं, साथ में इन मसल्स को भी खोल देते हैं पूरी को। जैसे कैप फ्री होता है उसके बाद अपने आप दर्द धीरे धीरे कुछ टाइम लगता है, घुटने में थोड़ा टाइम लगता है, पर अगर घुटने में गैप खत्म नहीं हुआ है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। अगर गैप खत्म हो गया है बहुत ज्यादा तक तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, पर ठीक हो जाता है काफी हद तक, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल के गेट के सामने से गुजरते हैं तो वहाँ इश्तिहार लगा होता है केप रिप्लेसमेंट की सुविधा यहाँ पे। आपके मामले में ये केप रिप्लेसमेंट जैसा कुछ यहाँ पर होता है? ये हाँ, नहीं काम होता है। ऐसा है कि मोस्टली अगर बहुत ज्यादा डिजनरेशन नहीं है तो फिर जरूरत नहीं पड़ती है ऑपरेशन की, ठीक हो जाते हैं। लोग बागों को आमतौर पे घुटनों के ऑपरेशन की नौबत जल्दी ही प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ला देते हैं। आपके पास आ जाने के बाद लगभग कितने महीने में ठीक हो जाने की संभावना हो जाती है? दिक्कत अगर डिजनरेशन आ गई तो 20 से 25 दिन में काफी हद तक बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, समस्या हट जाती है, ऑपरेशन जरूरत नहीं पड़ती। आप, मैं और आपके हमसे जुड़े हुए लोग आमतौर पे किसी भी बुजुर्ग के घर पे जाते हैं तो सिराने में घुटनों के दर्द की ढेर सारी डिबिया दवाइयां की शीशियां रखी होती है। आप इस मामले में कौन कौन सी दवाएं देते हैं? हम कोई दवा नहीं देते इसमें, इस हमारा ट्रीटमेंट है उसी से ठीक होते हैं बस। कितने दिन एक पेशेंट को राउंड लेना पड़ता है? एवरेज 15 दिन में एवरेज हो जाता है उसमें ट्रीटमेंट, उसके बाद हफ्ते में एक दिन आना होता है। ठीक। हाँ, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं तकरीबन देश भर के अंदर हर उम्र के लोगों को परेशान कर रही हैं। यहाँ पे हम न्यूरोथेरेपिस्ट मनोज शर्मा जी के पास में मौजूद है, जो न्यूरोथेरेपी के द्वारा एसिडिटी का ट्रीटमेंट कर रहा है। आइए देखते हैं। जी डॉक्टर साहब, किस तरीके से? ऐसा है कि दिल्ली शहर के अंदर जो पानी है वो बहुत एसिडिक है और मेन जो वजह है यहाँ का खाना पीना, गलत टाइम का खाना, जिससे एसिड की समस्या मोस्ट है। एसिड बढ़ने से ही घुटने खराब होते हैं, एड़ी में दर्द आता है, सिर में दर्द आता है, मेन एसिड है। तो हमारा ट्रीटमेंट क्या करता है, ट्रीटमेंट का एक नाम है एसिड ट्रीटमेंट। सिर्फ हम एक एसिड ट्रीटमेंट देंगे, सिर्फ वो एसिड ट्रीटमेंट से मतलब प्रेशर बेस्ड ट्रीटमेंट होता है। उससे ऑटोमेटिकली जैसे होगा, हम नाभि को केंद्र मान के ट्रीटमेंट देते हैं, नाभि जैसे ठीक होगी उसके साथ साथ भी सारे बॉडी का दर्द, पूरी बॉडी का अलाइनमेंट सब कुछ ठीक होता चला जाता है। उसके लिए हमारा सिंपल सा ट्रीटमेंट होता है, दोनों पैरों को जो बड़े अंगूठे होते हैं ये वाले, उस पर हम प्रेशर देंगे, तो जैसे ही प्रेशर देंगे तो इनके लेफ्ट साइड में पेन आएगा। आपके किधर पेन आ रहा है, इधर दिखाएंगे, लेफ्ट साइड आ रहा है, ये पॉइंट है। इसमें बहुत शक्तिशाली, बहुत बेहतरीन पॉइंट है। जब इन पॉइंट को हम खोल देते हैं तो हाथ में हल्का सा इनको प्लेट पकड़ के पेट के अंदर हल्की ब्लड सप्लाई बढ़ाते हैं। अच्छा। तो लेग्स के अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो पेट के अंदर फ्लो बढ़ा देते हैं। अच्छा। जैसे ही पेट के अंदर फ्लो बढ़ेगा तो नाभि सेट हो जाएगी, डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा, वजन कम होने लगेगा, शुगर ठीक हो जाएगा और पेट सारी चीजें अपने आप ठीक होने लगती है इस तरीके से धीमे धीमे। मैं ऐसी कई महिलाओं को जानता हूं जिनके सिरहाने पे इनो, डाइजीन और पता नहीं क्या क्या एसिडिटी गैस को दूर करने के, आपके इसमें किसी प्रकार की दवा, कोई दवाई नहीं है इसमें, न कोई मशीन, कोई नीम का काढ़ा नहीं पीना, कोई करेले का जूस नहीं करना। थोड़ी बहुत अपने घर पे ध्यान रखना अपने खाने का, कि जो खाना खाना है उसको टाइम पे खाना है, ज्यादा खट्टी चीजें नहीं खानी है। अच्छा अच्छा। हाँ, और लगभग जो सालों साल से एसिडिटी और पेट से संबंधित रोगों से पीड़ित है, वो कितने महीने, दिन, हफ्ते में यहाँ पे लगभग? ऐसा है कि एज अगर कम है तो एक हफ्ते में फर्क पड़ जाता है। अच्छा। और ज्यादा पुरानी तकलीफ है तो फिर 15 से 20 दिन ट्रीटमेंट लेना होता है। ट्रीटमेंट के तहत में यहाँ आप देखिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ठीक किया जा सकता है, नर्वस सिस्टम का ट्रीटमेंट बहुत बेहतर हो जाता है, हार्ट से जुड़ी हुई इवन आपकी कोई बीमारी है तो आप न्यूरोथेरेपी का चांस ले सकते हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम को भी ठीक करने के लिए आप यहाँ पर इस ट्रीटमेंट को एक बार आजमा सकते हैं। ब्रेन से संबंधित अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। कोई दवा नहीं खानी, कोई सिरप नहीं, स्केलेटन आपके पूरे शरीर की हड्डियों में संबंधित किसी प्रकार का रोग या कोई व्याधि या प्रॉब्लम है, उसके लिए भी आप न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट को आजमा सकते हैं। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, अच्छा, ये ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के लिए ट्रीटमेंट यहाँ पर है। आपके ब्लड सर्कुलेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, बीपी या और भी संबंधित, तो आप यहाँ पर इसके लिए भी दे सकते हैं। खासकर
यूरिन की समस्या यूरिनरी है। सिस्टम के सिलसिले में भी अगर आपको, ज्यादातर ये प्रॉब्लम बच्चों में तो काफी ज्यादा देखी जाती है। अगर आपके बच्चों में ईश्वर ना करे कोई यूरिनरी सिस्टम से जुड़ी हुई परेशानी है और आप एम्स हॉस्पिटल तक के चक्कर काट के थक चुके हो, तो आप एक बार न्यूरोथेरेपी सिस्टम पे आ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम, ये क्या है? हार्मोनल जो हार्मोन्स होते हैं बॉडी के अंदर। अच्छा अच्छा, ये बॉडी के हार्मोन्स को ठीक करने के लिए न्यूरोथेरेपी सिस्टम है, और वो स्पाइन है। आपकी हाँ। रीढ़ की हड्डी से संबंधित, पीठ से संबंधित, दर्द से संबंधित कोई परेशानी हो तो आप उसको भी देख सकते हैं यहाँ पर आजमा कर न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट के हाँ, तहत। ये नंबर पे